My dear students, now we are starting to discuss about the present simples. तो मैं आज का जो क्लास है, जो विषय वस्तु है वो है इंग्लिश का प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हम लोग जानते हैं कि जो वर्ब का पोजीशन है वो फोर टाइप्स है। तो एक है V1, एक है V2, एक है V3, एक है V4। तो ये चार टाइप है। इसमें जो पहला वन है, ये पहला वाला V1 वो है क्या? ये पहला वाला है प्रेजेंट सिंपल। तो हम लोग को ये सब जानना पड़ेगा कि कहाँ हम V1 और प्रेजेंट सिंपल को यूज कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स। इसके लिए चार से 6 प्रिंसिपल है और वही प्रिंसिपल को लेकर हम लोग ये प्रेजेंट सिंपल को यूज कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है हैबिचुअल एक्शन। वो पहला जो है हैबिचुअल एक्शन, पहला वाला है हैबिचुअल एक्शन। तो पहला वाला हैबिचुअल एक्शन का अर्थ है जो सब टाइम, सब दिन, सब समय और स्पॉन्टेनियसली यू आर डूइंग एक्शन। इसका कोई अर्थ नहीं है। ये आदमी का साथ सब टाइम, आदमी जो लिविंग बीइंग है उसके साथ ही रहता है। हैबिचुअल एक्शन जिसको अभ्यासगत कार्य हम बोलते हैं। तो ये सब टाइम रहता है। तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इधर। He walks on his foot। He walks on his foot। तो हम लोग ये जो एग्जाम्पल है इसको एनालिसिस करेंगे। तो ये ही जो है इधर सब्जेक्ट है, करता है, और ये क्रिया है, वर्ब है। ये वाला प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। ये वर्ब भी है, ये सब्जेक्ट एस है, ये है हिज फुट, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्ट। तो इसके लिए हम ये जो पहला एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल है जो कि हैबिचुअल एक्शन है। इसको हम पहला बार यूज कर रहे हैं। जैसा और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इधर, और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इधर दे रहा हूँ। आज थोड़ा देखिए, और एक एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई, तो ये भी एक हैबिचुअल एक्शन हो सकता है। बर्ड्स फ्लाई ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है। ये जो चिड़िया वो उड़ता है, वो चलता नहीं, लेकिन इसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्या? ना ये चलता है, चलता नहीं, ये उड़ता है। ठीक है, तो ये है हैबिचुअल एक्शन, अभ्यासगत कार्य। और एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। रामा गोज टू स्कूल। रामा गोज टू स्कूल एवरी डे। रामा गोज टू स्कूल एवरी डे, ये भी एक अभ्यासगत कार्य हो सकता है। ये अभ्यासगत कार्य है। इसीलिए अभ्यासगत कार्य जो बार बार होता है अपनी जीवन में, तो उसका एक पार्ट एंड पार्सल रिलेशन रहता है कर्ता के साथ। तो इसको हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। ये गया पहला प्रिंसिपल जो चला गया वो है हैबिचुअल एक्शन। और दूसरा वाला हम अभी इसको बताएंगे ट्रूथ। ये जो ट्रूथ बेसिस है इसको हम कैटेगरी कर दिए हैं। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल सार्वजनिक सत्य, यूनिवर्सल। दूसरा है जनरल,
तीसरा है ज्योग्राफिकल, और चौथा यानी कि फोर्थ जो है 4 नंबर का वो है ज्योग्राफिकल, यूनिवर्सल, जनरल और साइंटिफिक। साइंटिफिक ट्रूथ, तो ट्रूथ को लेकर ऐसा जो डिवीजन हो गया है, ये सत्य एविडेंस जो घटना है इसमें ही प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ, ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल, ये पूरा यूनिवर्सल का उदाहरण है। ऑल मैन आर मोर्टल, ये पहला वाला है। दूसरा वाला है हनी टेस्ट स्वीट, हनी मधु, टेस्ट स्वीट, टेस्ट स्वीट, ये वाला भी पूरा है, ये भी सत्य है। इसे सत्य बेस घटना में, तथ्य में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं। तो जनरल ज्योग्राफिकल, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन rises in the east, तो ये ऑयल, फ्रूट्स एंड वाटर, ऑयल, फ्रूट्स एंड वाटर, ये एक विज्ञान सम्मत ट्रूथ है। तो ये 4 जो सत्य हम बताए, ये सब सत्य घटना के रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो बोला गया है, तो ये सत्य घटना व सत्य का जो चीज है। अभी हम चल रहे हैं थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड में जाएंगे तो परमानेंट स्टेट, थर्ड का जो है परमानेंट स्टेट, परमानेंट स्टेट। मैं एक बात बताऊंगा, आदमी कभी भी यहाँ परमानेंट नहीं है, लेकिन जहाँ स्थायी अर्थ का सूचना देता है उधर हम परमानेंट स्टेट का यूज करते हैं। जैसा सपोज आपका घर है दिल्ली, जाजपुर, कटक, तो आप लिखेंगे आई लिव इन जाजपुर, आई लिव इन जाजपुर। तो ये है परमानेंट स्टेट का एक एग्जाम्पल, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ का सेटलमेंट पूरा परमानेंट हो गया है, तो ये परमानेंट। अनदर है, तो फिर एक बार परमानेंट स्टेट का स्थायी तथ्य का बेस जो है वो परमानेंट, आई लिव इन जाजपुर, वन ऑफ द एग्जाम्पल जो आपको बिलोंग करता है, ज़्यादा दिन आप उधर रहे हैं और आपका रिलेशन उधर है, वहाँ आप यूज कर सकते हैं आई लिव इन जाजपुर। तो अनदर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो ये एग्जाम्पल क्या है ना, प्रेजेंट फैक्ट, प्रेजेंट फैक्ट, वर्तमान तथ्य जो है वो एक उदाहरण है। तो प्रेजेंट फैक्ट में क्या हो सकता है ना, जो अनुभव है वर्तमान में, तो आप लिख सकते हैं आई फील हंग्री, आई फील हंग्री। ये आपका अनुभव, वर्तमान का अनुभव आपका शब्द हो सकता है, उसका तथ्य में ये चला आता है, क्या आता है ना, प्रेजेंट फैक्ट आ जाता है। तो ये हम इसे यूज कर सकते हैं। ये 4 तो प्रिंसिपल अभी चला गया है, तो 5th नंबर प्रिंसिपल हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं। तो 5 नंबर का जो प्रिंसिपल है, 5 नंबर का प्रिंसिपल वो है रनिंग कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री में अर्थ क्या है, चलता हुआ धारा विवरणी। जैसे हम क्रिकेट और जो गेम है और जो कार्य चल रहा है आप देख रहे हैं, उसका जो धारा विवरणी आप दे रहे हैं, उसके बाद उसका समय आप प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल होगा, सचिन comes and bowl to, comes and bowl to, was to
कमेंट्री का, रनिंग कमेंट्री में हम ये यूज कर सकते हैं। तो अभी और क्या और रनिंग कमेंट्री जो चलता हुआ धारा में, तो अभी हम 6 के पास जाएंगे। 6th प्रिंसिपल जो है वो है फॉर्मल राइटिंग। इसको आपको जानना पड़ेगा। फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल। फॉर्मल है, इनफॉर्मल आपका पेरेंट, फ्रेंड्स, फादर, इसके साथ आप जो बात करते हैं वो इनफॉर्मल है। लेकिन जब आप कभी इंस्टीट्यूशन के साथ, आपका हेडमास्टर के साथ, आपके कलेक्टर के साथ, एसडीओ, एनी ऑफिशियल मैटर आप जो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो उस टाइम आप प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं। जैसा हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। तो ये एक उदाहरण है। ये बेग नहीं, बेग्स नहीं होता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल बेग्स हो सकता है, लेकिन हम अभी इसको प्रेजेंट सिंपल वर्ब में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये बेग नहीं हो सकता। ये प्रेजेंट सिंपल V1 फॉर्म में हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रिंसिपल रह गया है इफ क्लच का यूज। इफ क्लच में उसके पहले से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पहला इंग्लिश क्लास हिंदी वर्षन में मैं छोड़ रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग देख के इसे कमेंट देंगे और मेरे को भी मोरल बूस्ट देंगे आगे जाने के लिए। तो इफ क्लच हम अभी बना सकते हैं। उसका जो प्रिंसिपल है वो 2 क्लच है इसमें। एक मेन क्लच सिंपल रहेगा। इसमें क्या सिंपल रहेगा ना, प्रेजेंट सिंपल में रहेगा एक तो, और दूसरा वाला भी प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। तो इसमें बेस क्या हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। ये सिंपल सेंटेंस में ये नहीं आ सकता, ये कॉम्प्लेक्स में आएगा। ये कॉम्प्लेक्स में आएगा, ये सिंपल में नहीं आएगा। तो कॉम्प्लेक्स में जब ये आता है तो क्या हो जाता है इसका, ये इसका परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों भाग हो जाता है, एक सबऑर्डिनेट क्लच हो जाता है, एक मेन क्लच हो जाता है। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं इधर। if you heat iron, then comma, it expands. So these are 2 parts. आप आयरन को हीट करने से वो प्रसारित हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल रहा, ये 7वां एग्जाम्पल रहेगा। ये 7 पार्ट में हम प्रेजेंट सिंपल बारे में पढ़ा है। तो आप आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा, और बुरा लगे तो इसे कमेंट करें।